हेलो गाइस, वेलकम टू वीके ब्लॉग्स। ये मेरा पहला ब्लॉग है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। और भाई जैसे जैसे भाई अभी अभी आगे मैं और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊंगा, तो भाई ये जो वीडियो है वो उसका टॉपिक आपको पहले अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बट जैसे कि एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया ट्रैवलिंग। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, इंडिया से हो, और चाहे आप उसमें कहीं से भी हो, भाई आपने घर से लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक जिस भी चीज़ की नीड है, दिल्ली एयरपोर्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, या फिर आप जा रहे हो किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो जो ऐसी ऐसी काफ़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी आपका दोस्त या फिर आपके घर का कोई मेम्बर अगर अभी लेटेस्ट सिडनी में आ रहा है, मेलबर्न में आ रहा है, या फिर एडिलेड वगैरह किसी भी स्टेट में जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हो। तो अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम घर से बात करते हैं कि भाई हमें घर से क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो ध्यान रख के चलनी चाहिए। सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं भी लगेज में, भी लगेज किस हिसाब से पैक करें, कितने बैग्स होने चाहिए, क्या हमारा हैंड बैग में क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते। और जो सबसे मेन थिंग भाई हमारा जो हैंड बैग होता है, जैसे कि मैंने ले रखा है, इस टाइप का एक हैंड बैग लेना होता है। उस हैंड बैग में किस किस टाइप की चीज़ें हम रख सकते हैं, सिक्योरिटी पे क्या क्या चीज़ें चेक रखती है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप घर से स्टार्टिंग में अगर हम घर से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपके लगेज से लेके चलते हैं। लगेज होता है आपकी टिकट के अकॉर्डिंग। अगर आप टिकट करा रहे हो, यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं भी आप टिकट कराते हो, जिसमें काफ़ी टाइप की होती हैं, काफ़ी होती है 25 kg प्लस 7 किलो हैंड बैग, काफ़ी होती हैं 35 kg प्लस 7 kg हैंड बैग। तो उसमें क्या होता है, जो आपका एडिशनल लगेज होता है वो आपके ना टिकट के अंदर उसका इंक्लूड होता है चार्जेस। तो अगर आपके पास लगेज कम है तो आप 25 kg वाली टिकट करा सकते हो। अगर आपके पास लगेज एक्स्ट्रा है तो आप 35 kg वाली करा सकते हो। अब बात करते हैं इस लगेज को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो जो आपके लिए प्रेफर करता हूँ मैं, ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि आपको ना काफ़ी जगह एयरपोर्ट से उतर के भाई 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक जो आपका लगेज होता है उसको पैदल लेके जाना पड़ता है। हर एक जगह पे ट्रॉली नहीं जाती। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप दिल्ली एयरपोर्ट से तो ले लोगे, बट वहाँ से जब उस लगेज को आप क्या करोगे, चेकआउट करवाओगे, वहाँ से कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ोगे, तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ तक आपको ट्रॉली वगैरह नहीं अवेलेबल की जाती है। तो वहाँ पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को पैदल लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप 3 या 2 या 3 बैग करते हो तो आपके लिए फिर 3 में दिक्कत हो जाती है, बाकी 2 आपको ठीक रहेंगे। अब उनमें वेट कितना कितना आप अकॉर्डिंग टू 35 kg है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। जैसे कि 35 kg 200 ग्राम, 35 kg 400 ग्राम, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करना, क्योंकि फिर सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, दिक्कत करने लग जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें तभी अपने घर से हमें क्या क्या चीज़ें करके चलनी है। अगर हम बात करें भाई आपके जो लगेज बैग है, सबसे पहले मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा भी आपके लगेज को सबसे पहले घर पे ही एक बार तौल कर ले उसका, कि भाई जो दोनों बैग है हमारे वो मिला के 35 किलो या फिर 35.5 किलो से एक्स्ट्रा तो नहीं है। उसके बाद जो आपका हैंड बैग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, उसका आपका ना 7 किलो क्या होता है, उन्होंने बताया होता है भी 7 किलो से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, बट उसका कहीं पे भी वेट नहीं होता। चाहे आप उसमें 8 किलो रख लो, चाहे आप उसमें 9 किलो रख लो, ये आपका प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर आपका लगेज 35 किलो हो चुका है और उसके बाद आपको भाई लग रहा है अभी मेरा और भी ज़्यादा लगेज है, तो उस चीज़ के लगेज को आप क्या कर सकते हो, हैंड बैग में अपना रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं भी क्या क्या चीज़ें सामान के अकॉर्डिंग नॉर्मल सी चीज़ें बता देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी है। कोई भी जैसे कि हमारा नाइफ वगैरह हो जाता है, कोई भी हमारा भाई सुई, यानी कि सुई का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके आनी है। लाइटर वगैरह जिनसे उनको लगे कि भाई इस चीज़ से हमें खतरा है। अगर आपको सामान के लिए भी वीडियो चाहिए तो सामान की भी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ों के बारे में वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूँ भी आपको क्या क्या सामान लेना है, किस टाइप के कपड़े लेने हैं, किस टाइप के नहीं लेने हैं, कितने शूज़ वगैरह ये वो। अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ टिकट से रिगार्डिंग। तो टिकट के अकॉर्डिंग आपने लगेज लेना है, 2 बड़े बैग लेने हैं, एक हैंड बैग लेना है और एक आपने कैबिन बैग लेना है। हैंड बैग आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा मर्जी ले सकते हो। हैंड बैग में आपने ज़्यादा कुछ नहीं रखना। हैंड बैग में आपने अपना वीज़ा रखना है, अपना पासपोर्ट रखना है और आपकी टिकट्स रखनी है, जो क्या आएगी जगह जगह पे चेक होंगी। अब बात कर लेते हैं, आप घर से चल पड़े, आप क्या हो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वहाँ पे आपके घर वाले आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आपकी अगर मान लो एग्जांपल क्या आपकी फ़्लाइट 12 बजे की है तो आपने 2.5 या 3 घंटे पहले उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है अभी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, अगर आपका सब कुछ टाइम से हो जाता है तो आप आधा घंटा पौना घंटा अंदर बैठ के आपको गेट नंबर दे दिए जाते हैं, वहाँ जाके वेटिंग रूम होता है, वहाँ वेट कर सकते हो। बट अगर आप लेट हो जाते हो तो आपकी फिर बोर्डिंग एंट्री में दिक्कत आ जाती है। इसलिए 3 घंटे मिनिमम, नहीं तो 2.5 घंटे पहले तक तो एंट्री कर ही लेना। अब बात कर लेते हैं अभी आपके घर वालों ने आपको बाय बाय बोल दिया,
आप एंट्री कर रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट के गेट पे, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी क्या होती है, चेक होती है। वहाँ पे जो मैंने बोला, सबसे पहले आपने अपना वीज़ा हाथ में रखना है, जो आपका हैंड बैग होता है वहाँ पे पासपोर्ट रखना है, और तीसरा आपकी टिकट। जो मेन सिक्योरिटी होती है, जैसे कि वहाँ पे फौजी वगैरह खड़े रहते हैं गेट में एंट्री देने के लिए, वो आपकी सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपकी टिकट चेक करेंगे। जैसे ही आपकी गेट में एंट्री होती है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, काफ़ियों को बोलने में दिक्कत आती है, अभी इंग्लिश में पूछना पड़ेगा। तो अंदर जाते ही आपका एक काउंटर मिलेगा, काउंटर पे जाके सबसे पहली चीज़ आपको याद रहनी चाहिए आपकी एयरलाइन का नाम। अगर आपकी एयरलाइन थाई एयरलाइंस है, आपकी एयरलाइन जेट एयरलाइंस है, या इसके अलावा कोई भी आपकी एयरलाइन है, उसके लिए आपको नाम पता होना चाहिए। आपको काउंटर पे जाके यही बोलना है, भाई वेयर आई कैन चेक इन फॉर माई फ्लाइट, नेम इज़ जेट एयरलाइंस, या जो भी आपकी फ़्लाइट का नाम है उसका आप नाम ले सकते हो, भाई ये मेरी फ़्लाइट का नाम है और मैं कहाँ पर चेक इन कर सकता हूँ। वो आपको क्या करेंगे, वो आपको सीरीज़ नंबर बता देंगे। वहाँ पे क्या होता है, चेक इन करने की सीरीज़ होती है ABCDEFGHIJ ऐसे करके। भाई आपकी जो भी J लाइन है, आपकी K लाइन है, या फिर आपकी E लाइन है, वो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे आपको। उसके बाद जाके उस लाइन में लग जाना है। उस लाइन में लगने के बाद जैसे आप लाइन क्रॉस करोगे, आगे आपका बैग चेक इन के लिए रेडी हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या होता है, बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। और एक कन्फ्यूज़न ये रहती है, भाई सभी सोचते हैं भी हमारे जो बैग होते हैं उनके ऊपर हम क्या करें, पर्ची वगैरह लगा दे भी अपने नाम की, जिससे भी हमारा बैग वगैरह क्या हो, भाई लॉस वगैरह ना हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब आप वहाँ पे बोर्डिंग पास कलेक्ट करोगे तो वो आपके बैग के ऊपर आपके नाम का टैग लगा देंगे, भाई इस नाम का ये बैग है। तो उस पर्ची की अगर आप भूल भी गए हो लगानी, या फिर आप लगाना चाहते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है उस पर्ची का। उसके बाद जब आप अपने बैग को चेक इन करवा दोगे, हैंड बैग और आपका जो कैबिन बैग होता है वो आपके हाथ में रहेगा, बाकी जो आपके लगेज बैग होते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेक इन हो जाएंगे। चेक इन होने के बाद जब आप वहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लोगे, तो बोर्डिंग पास में आपका गेट नंबर लिखा रहता है कि भाई कौन से गेट नंबर पे आपने जाना है। उसके बाद उस गेट नंबर को आप कहीं पे भी पूछ सकते हो, भाई वेयर इज़ द गेट नंबर दिस एंड दिस। वो आपको बता देंगे कि भाई ये गेट नंबर के लिए आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो बोर्डिंग पास होता है उसके अंदर बोर्डिंग पास लिखा रहता है, बोर्डिंग टाइम लिखा रहता है, भाई आपकी बोर्डिंग किस टाइम होनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, गेट नंबर आपका 13 हो, 14 हो, 16 हो, 17 हो, जो भी आपका गेट नंबर है, आपने वहाँ पे जाके वेटिंग रूम होता है वहाँ वेट करना है। उसके बाद जो आपका बोर्डिंग टाइम है, उस बोर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सीट के आसपास ही गेट वगैरह आपको दिखेगा, कहीं पे आपको एयर होस्टेस वगैरह दिखेंगी। वो क्या करेंगी, बोर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे गेट ओपन कर देती हैं। उसके बाद आपका सीट के अकॉर्डिंग, जो आपका बोर्डिंग पास होता है उसमें आपका सीट नंबर भी होता है, तो जो आपका सीट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन में लगाएंगी, भाई 1 to 40 दिस लाइन, 40 to 60, 40 to 80 दिस लाइन, 80 to 100 दिस लाइन। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग आपने अपने बोर्डिंग पास में देखना है भी मेरी किस सीरीज़ की लाइन है, उसके अकॉर्डिंग लग जाना है। उसके बाद फिर वो आपका बोर्डिंग पास वगैरह स्कैन करते हैं, फिर आपको एयरलाइन की तरफ भेज देते हैं। अब बात आ जाती है, आपने क्या कर लिया, जो आपका एयरलाइन है उसमें आपने एंट्री कर ली। एक आपकी बोर्डिंग पास की चेकिंग होती है गेट पे, वो आपकी सीट वगैरह देख के आपको सीट बता देंगी। उसके बाद अंदर जाके अपने लगेज को, अपना हैंड बैग जिसमें आप कैश वगैरह कैरी करते हो, या फिर आपके पास कैश वगैरह नहीं है, आप सारा कुछ वहाँ पे जाके अवेलेबल कराओगे, आपका कोई रिलेटिव हो वहाँ पे, या फिर आप खुद से $1000, $2000, $3000 जितने भी कैरी करके ले जा रहे हो वो अपने आपने हैंड बैग में रखनी है। बाकी सब चीज़ें जो आपकी जैसे कि काफ़ी रहते हैं, भाई जैकेट को हाथ में लेके जाते हैं ताकि क्या हो, उसका वेट में इंक्लूड ना हो। बट मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपकी सर्दियाँ वगैरह नहीं आई हुई है और आप गर्मियों में आ रहे हो, तो जैकेट वगैरह को लगेज में ही रखो या फिर अपने हैंड बैग में ही रखो, क्योंकि जैकेट का बहुत इशू होता है। काफ़ी जगह चेकिंग्स होती है, जैसे मैं भी बताऊंगा आगे आगे, तो वहाँ पे आपको बार बार शूज़ उतारने पड़ेंगे, बार बार आपको जैकेट्स उतारना पड़ेगा, तो आप काफ़ी चीज़ें क्या होगी, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, भाई कहाँ क्या करो क्या करो, परेशान हो जाओगे। उसके बाद जो आपका हैंड बैग है उसमें आपको एक पावर बैंक रखना चाहिए, ताकि आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो बार बार डाउन ना हो। पावर बैंक आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जब आप क्या करते हो, अपने गेट नंबर बोर्डिंग पास से फ़्लाइट में एंट्री कर लेते हो। फ़्लाइट में एंट्री के बाद अगर आपकी फ़्लाइट है नाइट की, अगर आपकी फ़्लाइट है डे की, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे जो मेन थिंग है, आपको क्या होता है, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट मिलता है। वो चीज़ें क्या होती है, हर एक स्टूडेंट को सूट नहीं आती। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, वो क्या करेंगे, आपको ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना देते हैं, भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप नाइट की फ़्लाइट कर रहे हो तो अपना पेट फुल करके ही फ़्लाइट में बैठना, या फिर अगर आप मॉर्निंग की फ़्लाइट कर रहे हो तब भी आप अपना पेट फुल करके ही बैठना, क्योंकि उनका जो ब्रेकफास्ट होता है या फिर उनका जो फर्स्ट फूड वो जो प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं भाई बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। भाई हम जैसे इंडियंस के लिए तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे खाया नहीं जाता, खाते ही वोमिटिंग के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड फूड मिलता है,
उसमें आप क्या करते हो, खा सकते हो। उसमें आपको नॉन वेज और वेज की वैरायटी क्या होती है उपलब्ध की जाती है। आप उन दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। बट जो वो पहला खाना आपको प्रेफर कराएंगे उसमें आपको ऐसा फिक्स ही होता है भाई यही मिलेगा, तो वो हमारे लिए रिकमेंड नहीं कि करूँगा मैं आपको। तो आपने क्या करना है, घर से ही अपना पेट फुल करके बैठना है उसमें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो फ़्लाइट आपकी, अगर आपकी फ़्लाइट स्टे वाली है, जैसे कि बैंकॉक, हांगकॉन्ग, इस टाइप के स्टे मिलते हैं। अगर आप मेलबर्न जा रहे हो, अगर आप सिडनी जा रहे हो, तो उस स्टे को कैसे लेना है आपने। जब आपकी फ़्लाइट है, टाइम के अकॉर्डिंग सब बोर्डिंग पास पे आपका टाइम क्या होगा, प्रेफर किया जाएगा, अवेलेबल होगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जो फ़्लाइट है वो बदलनी होती है। लगेज वगैरह आपका चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ कैबिन बैग अपना निकालना है और अपना हैंड बैग निकालना है। उसके बाद आपने उसका जो गेट नंबर होता है वहाँ से आप पूछ सकते हो किसी से भी, भाई वेयर आई कैन सीट फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट। तो वो आपको बता देंगे भाई इस गेट नंबर पे जाओ, वहाँ पे जाके आपने बैठना है। और आपकी इस फ़्लाइट का यानी कि आपकी एयरलाइन का नाम, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एयरलाइन का नाम आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि अगर आपको ना हेल्प मिलती है भाई कौन से गेट नंबर पे जाना है, कहाँ मेरी बोर्डिंग पास वगैरह कहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपको एयरलाइन याद है तो आप कह सकते हो भाई जेट एयरलाइंस कहाँ है और कौन से गेट नंबर पे जाना है। तो वो आपको क्या करेंगे, जो एयर होस्टेस है वो सभी आपको बता देंगे। स्टे का मतलब होता है 2 या 3 घंटे, या काफ़ी बार आपका 8 घंटे का भी स्टे हो जाता है, 6 घंटे का भी स्टे हो जाता है। तो आपने कोई अच्छी सी सीट वगैरह देख लेनी है जैसे आप अपनी फ़्लाइट को छोड़ते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट फ़्लाइट के गेट पे जाना है। सेम वही चीज़ होगी जो पहले होगी, आपके बोर्डिंग पास पे बोर्डिंग टाइम लिखा रहेगा कि भाई इस टाइम पे आपकी बोर्डिंग होनी है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको फ़्लाइट में एंट्री मिलेगी। तो आपका 2 घंटे, 2.5 घंटे जितने का भी स्टे है, 3 घंटे का है, उसके बाद आपको बोर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी फ़्लाइट के गेट पे चले जाना है। वहाँ पे अपनी बोर्डिंग करा के फिर आपकी सेम वही एंट्री हो जाती है। फ़्लाइट के गेट पे आपकी एक बार बोर्डिंग पास चेक होते हैं, फिर आपको सीट नंबर बता दिया जाता है। उसके बाद जब आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या फिर आपकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जहाँ की भी आपकी फ़्लाइट है, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल पे ही उतरना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हर एक एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो आपका सिडनी हो, चाहे वो आपका ब्रिस्बेन हो, कोई भी आपका एयरपोर्ट हो, वहाँ पे आपको क्या होता है, लगेज चेक आउट कैसे करना है। तो जैसे ही आप फ़्लाइट को लीव करोगे, फ़्लाइट को छोड़ते ही आपने, अगर नहीं पता है तो किसी से पूछ लेना, नहीं तो उससे पहले तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है। इमिग्रेशन में काफ़ी बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न रहती है। ये एक पॉइंट मैं भूल गया, जो आपकी इंडिया की इमिग्रेशन होती है वो आपसे क्या क्या सवाल करेगी। जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिल गया, आपको गेट नंबर बता दिया इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे कि भाई आपका ये गेट नंबर है और आपको ना इस पे जाके अपना वेटिंग रूम में बैठना है, तो उससे पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है। तो इमिग्रेशन के लिए जो हम आपको क्वेश्चंस है ये बहुत मैंडेटरी है, ये आपने रेकमेंड करने हैं और आपको रेकमेंड कर रहा हूँ भाई जो क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। सबसे पहला अपनी एयरलाइन का नाम, उसके बाद अपने कोर्स का नाम, तीसरा आपका वीज़ा टाइप, भाई स्टडी वीज़ा है या फिर आपका किस टाइप का वीज़ा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन थिंग है भाई आपका, जैसे कि विक्टोरिया स्टेट में पड़ता है या फिर आपका एरिया न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है या फिर आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये चीज़ें वो पूछ सकते हैं। भाई आपका ब्रिस्बेन है या फिर आपका मेलबर्न है तो ये किस एरिया में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, भाई हमें बताना पड़ता है भी ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है या न्यू साउथ ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चंस वो कर लेते हैं। भाई कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो, क्या ड्यूरेशन आपके कोर्स की, तो आपको वो बतानी पड़ती है। भाई 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये मेरी कोर्स ड्यूरेशन है। इंडिया में सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, पासपोर्ट नंबर पूछ लिया जाता है, कोर्स का नाम पूछ लिया जाता है, आप कौन सी स्टेट में कौन से शहर में जा रहे हो ये पूछ लिया जाता है, आपके कोर्स का नाम क्या है, कितनी ड्यूरेशन का है ये पूछ लिया जाता है। बस इंडिया में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर होती है उसके बाद आपकी सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी में क्या होता है, अगर आपके हाथ में जैकेट है, जैकेट आपसे अलग करवा दिया जाएगा। आपने पहन रखा है, जैकेट निकलवा देंगे। उसके बाद आपने शूज़ डाल रखे हैं तो आपके शूज़ निकलवा देते हैं। आपके हाथ में कोई कड़ा है, कोई वॉच है, मोबाइल फ़ोन है आपकी पॉकेट में, ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, आपको एक बकेट दी जाती है, उस बकेट में ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं। उसके बाद जो आपके पर्सनल बैग होते हैं जैसे कि हैंड बैग वगैरह या फिर आपका जो कैबिन बैग होता है उसको भी आपने वहीं पे सिक्योरिटी पे सबमिट कराना पड़ता है। फिर चेकिंग के लिए आप में लाइन में लगोगे। लाइन में लगने के बाद जैसे ही आपकी चेकिंग होती है उसके बाद आप आगे से अपनी दोनों सारी चीज़ें जितनी भी आपकी सारी कलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको बोर्डिंग पास के अकॉर्डिंग गेट नंबर पे जाना है। सेम वही चीज़ें जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पे उतर रहे हो या सिडनी पे उतर रहे हो, सेम वही चीज़ें। जैसे ही आप चेकआउट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जाते ही आपको बीच में इमिग्रेशन और सिक्योरिटी आएगी। सिक्योरिटी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जैकेट्स वगैरह है वही मैं कह रहा हूँ, जैकेट्स को जितना हो उसके अपने लगेज में रखो या फिर अपने हैंड बैग में रखो ताकि आपको क्या हो, बार बार परेशानी ना हो उसको उतारने में निकालने में। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे मेलबर्न एयरपोर्ट पे या सिडनी एयरपोर्ट पे आप उतर रहे हो तो उतरने के बाद आप जब इमिग्रेशन की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी आएगी। सिक्योरिटी के बाद आपका इमिग्रेशन आएगा। इमिग्रेशन यहाँ पे जो आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले वो आपको पूछते हैं भाई आर यू ट्रैवलिंग अलोन,
भी आप अकेले सफ़र कर रहे हो या किसी के साथ हो, तो आपको आंसर देना पड़ता है भी मैं अकेले हूँ या किसी के साथ हूँ। उसके बाद फिर वो आपसे पासपोर्ट नंबर पूछ लेते हैं, आपके पासपोर्ट से आपके फेस को मैच करते हैं। उसके बाद फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके कोर्स का नाम, और जो मैंडेटरी है वो चीज़ क्या होती है, होम एड्रेस। भाई आपका डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है ऑस्ट्रेलिया में तो आपको नो कहना होता है, नो। और उसके बाद काफ़ी बच्चे क्या होता है, एड्रेस आपके यार दोस्त का घर या फिर आपके रिलेटिव का घर का एड्रेस दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो भी कैंपस पड़ता है उसका ही आपने एड्रेस देना है कि भाई मैं अब मेरी ये यूनिवर्सिटी है, यूनिसा यूनिवर्सिटी है या विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी वेस्टर्न सिडनी है, भाई उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहूँगा मैं। जैसे कि यूनी लॉज वेस्ट सिटी कैंपस, काफ़ी कैंपस के नाम हैं जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखने हैं। वहाँ पे वो आपसे एड्रेस पूछते हैं भी आप कहाँ जाओगे, तो आपने वो बताना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आपकी इमिग्रेशन क्लियर होती है, डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपसे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इमिग्रेशन क्लियर होते ही आपका नेक्स्ट स्टेप होता है चेकआउट की तरफ जाना। अब चेकआउट की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पर आपका जो लगेज होता है वो आपका लाइक जो आपकी लिफ्ट्स वगैरह होती है, स्लाइडिंग लिफ्ट्स होती है, उनके अकॉर्डिंग आपका लगेज आता है। तो वहाँ पे जाके आपने अपने बैग की पहचान वगैरह करके जो भी आपका लगेज है उसको आप निकाल सकते हो, और वन बाय वन आता रहता है स्लाइडिंग लिफ्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ से जब आप अपना लगेज आप लेते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी बार ट्रॉलियाँ मिल जाती है, काफ़ी बार नहीं मिलती हैं। तो वहाँ से आपको अपने लगेज को पैदल ही लेके जाना पड़ता है। आपका अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाहर जा सकते हो। बाहर आपको जो भी फ्रेंड सर्कल जो भी आपको लेने आया हुआ है आप उससे डायरेक्ट मिल सकते हो ऑन द रोड ही। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से डोमेस्टिक फ़्लाइट चेंज करनी है, काफ़ी ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको एडिलेड जाना होता है, जिनको ब्रिस्बेन जाना होता है, जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं, तो उनके लिए भी अब यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपने बाहर नहीं निकलना है, वहीं से रास्ता होता है, आप कहीं से भी पूछ सकते हो भाई वेयर आई कैन गो फॉर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। लाइक जो भी आपकी एयरलाइन है, अलग अलग एयरलाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके जो होते हैं काउंटर्स होते हैं, आपके गेट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो भाई मेरी ये एयरलाइन है, थाई एयरलाइन है, जेट एयरलाइन है, भाई इन एयरलाइन के अकॉर्डिंग भाई मेरे को गेट बता दो कौन से गेट नंबर पर जाना है। तो वहाँ पे वो आपको गेट नंबर बता देते हैं। वहाँ पे आपको सेम चीज़ें रिपीट करनी है, जो आपका लगेज आपके साथ होगा वहाँ पर आपको सेल्फ चेक इन करना पड़ता है, खुद से ही जाके वहाँ पे पासपोर्ट आपकी टिकट्स वगैरह दिखानी होती हैं कि भैया मेरी टिकट है। वो आपका क्या करेंगे, लगेज चेक इन कर लेंगे। वहाँ से आपको एक अलग बोर्डिंग पास मिलेगा, उस पर बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा रहेगा। सेम आपने वही चीज़ क्या करनी है, गेट नंबर जो होगा उस गेट नंबर पर जाके बैठ जाना है। आपका जो बोर्डिंग पास होगा और बोर्डिंग टाइम होगा, उस बोर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कर ली जाएगी। सेम वही चीज़ जब आप वहाँ से फ़्लाइट में बैठ जाते हो, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नॉर्मल 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इतनी होती है, मैक्सिमम 8 आवर्स। उसके बाद आप जब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आप मान लो एडिलेड जा रहे हो, तो एडिलेड आप उतर के वहाँ पे आपकी कोई इमिग्रेशन नहीं होती है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे कोई आपकी चेकिंग सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है। आपने बस वहाँ से उतरना है, उतरने के बाद अपने बैग्स को चेकआउट कर लेना है और वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बाहर मेन रोड की तरफ आ जाना है। अब बात कर लेते हैं भाई जो आपका फ़्लाइट, अब जो इंटरनेशनल आपकी फ़्लाइट्स होती हैं उसमें आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, मेलबर्न एयरपोर्ट पे उतर रहे हो या सिडनी एयरपोर्ट पे उतर रहे हो, तो उसमें उतरने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, जिस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बताना पड़ता है कि आप क्या क्या साथ में कैरी कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए वहाँ पे आपके कैश की लाइन होती है, भाई आप $10,000 या $10,000 से ज़्यादा कैश तो नहीं कैरी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली नो करना है। उसके बाद आपके एक मेन लाइन होती है, भाई आप किसी भी टाइप की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो। अगर आपके पास मेडिसिन है लाइक सर दर्द की है, पेट दर्द की है या फिर फीवर की है, तो आपने उस पर येस कर देना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप नो करोगे और इनकेस वहाँ पे चेकिंग हो जाती है तो वो आपके लिए फिर दिक्कत आ जाएगी, तो आपने येस कर देना है। उसके बाद आप साथ में कोई फ्लावर कोई प्लांट वगैरह तो नहीं ले जा रहे हो, उसको नो कर देना है। उसके बाद आप साथ में कोई हथियार वगैरह वेपन्स वगैरह तो नहीं ले रहे हो, कोई ड्रग्स वगैरह, उस पर आपने नो कर देना है। इसके अलावा आपका जैसे कि आप किसी भी एनिमल्स टाइप कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप एनिमल्स से बनी हुई ले रहे हो, उसमें भी आपने नो कर देना है। तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उसमें आपका नाम पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है, कहीं किस एड्रेस पे जाके जो आपसे इमिग्रेशन पूछती है वही एड्रेस उसमें आपने लिखना होता है, भाई मैं इस एड्रेस पे जाऊँगा। उसके बाद अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का कोई नंबर है, आप सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का नंबर डालना है, नहीं तो अपने इंडिया का नंबर ही डालना है। और इंडिया का ही आपने इस टाइप जो पर्पज़ आप जा रहे हो, किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, जैसे कि स्टडी पर्पज़, बिजनेस पर्पज़ या ऑक्यूपेशन पर्पज़, ये सभी चीज़ें उसमें क्या होती है मेंशन होती है, आप उन पर टिक कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी ये चीज़ें डिक्लेरेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपका लगेज आगे जाके चेक हो सकता है, जो आपकी सिक्योरिटी होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, भाई जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा है वो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और जो आपने येस किया वो होनी चाहिए, जो नो किया वो नहीं होनी चाहिए। तो जो सिक्योरिटी पर्पज़, जैसे कि मेरी मेडिसिन चेक हुई थी, मेरे को बताना पड़ा था वी हैव सम मेडिसिन लाइक हेडेक, कोल्ड, फीवर लाइक एक्सेट्रा, तो उन्होंने विदाउट चेकिंग मेरे से पूछ पाछ के मेरे को लीव कर दिया था।
और ऐसे ही अभी परसों मेरा एक यार दोस्त आया है, उसके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। उसने जो चीज़ें येस की थी उसकी चेकिंग होगी, उसने चेकिंग में अपना जो चीज़ें येस की थी वो सारी उसने देख ली है। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं, भाई आप क्या करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हो। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी बार आपके दोस्त को, फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको टाइम नहीं होता आने का, वो आपको एड्रेस सेंड कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो इंक्वायरी चाहिए कि भाई हमारे फ्रेंड्स नहीं आ सकता, या फिर हम कैसे आ सकते हैं, कैसे अपने एड्रेस पे पहुंच सकते हैं, कैसे ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया में जो बस ट्रैवल है, जो ट्रेन ट्रैवल है, या जो भी आपका ट्रम ट्रैवल है, ये सभी क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत ही कंफ्यूज वाला होता है। मेरे को भी, जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पे 22 डेज़ हो गए हैं, तो जितना मेरे को अभी तक पता लगा है मैं सभी आपसे शेयर करूँगा। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक लगेज में हम क्या क्या लेके आ सकते हैं, सामान में शॉपिंग वगैरह हमें कहाँ से करनी चाहिए, क्या क्या लेके आना है, तो उस चीज़ों के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मिलेगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।